तो पढ़ के आए हो लगभग, मेरे को ऐसा लगता है। तुम्हारे खिले हुए चेहरे देख के ऐसा लगता है कि तुम सब पढ़ने वाले बच्चे हो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हो तो मैं भी मान लेता हूँ नहीं होगा। चलिए, शायद मैंने तुम्हें सॉइल कंजर्वेशन जब पढ़ाया था तो एक चीज बताना मैं भूल गया था, जहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मल्चिंग के बारे में मैंने बताया था, एप्लीकेशन ऑफ एनी मटेरियल ऑन द सॉइल सरफेस दैट इनहिबिट और दैट रिड्यूस और मिनिमाइज द इवापोरेशन लॉसेस, उनको हम क्या बोलते हैं? मल्च बोलते हैं। ठीक है, मल्च जो है मेनली दो तीन तरीके का होता है। एक प्लास्टिक मल्च होता है, स्टेबल मल्च होता है, सॉइल मल्च होता है, एक्स्ट्रा मल्च होता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है एक ट्रेप भी यूज किया जाता है। आपने नाम सुना होगा या फिर आपने सर ने पढ़ाया भी होगा। दो प्रकार की ट्रेप होती है, एक ब्लू ट्रेप होता है और एक येलो ट्रेप होता है। ठीक है, तो ब्लू ट्रेप जो है वो कौन से इंसेक्ट के लिए यूज किया जाता है और येलो ट्रेप जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसी से रिलेटेड था, याद रखना है कि जो ब्लू ट्रेप है वो किसके लिए? ब्लू ट्रेप किसके लिए? थ्रिप्स। ठीक है, बीटी से याद रखना किसके लिए? थ्रिप्स है। जबकि येलो ट्रेप जो है किसके लिए? येलो ट्रैप किसके लिए? एफिड के लिए। ठीक है, ये दो पॉइंट जो है वो मेंशन कर लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीजी के अंदर, शायद 2018 या 19 वाले में। ठीक है, आज की इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। ठीक है, मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की जब भी हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन हम किस तरीके से करें, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ब्लू फॉर थ्रिप्स है ना, लिख लीजिए अगर किसी को लिखना है तो। ब्लू ट्रैप जो है वो थ्रिप्स के लिए, येलो ट्रैप जो है वो एफिड के लिए यूज किया जाता है। मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो जनरली बुक्स के अंदर जो है अलग अलग बुक्स में अलग अलग फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड दिए हुए हैं, लेकिन हम जनरली बात करेंगे टू टाइप्स का हम फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कर सकते हैं। दो मेथड्स हैं। मेथड का मतलब क्या होता है कि मैनर इन विच वी अप्लाई द फर्टिलाइजर, उसको हम क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं। यानी किस तरीके से हम फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं उसको क्या बोला जाता है? मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कहा जाता है। जनरली जो है टू टाइप्स के फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड हैं। एक हम बात करेंगे सोइल एप्लीकेशन और एक बात करेंगे प्लांट एप्लीकेशन। ठीक है, तो एक बार लिखेंगे हम मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन या एप्लीकेशन मेथड ऑफ फर्टिलाइजर, कैसे भी लिख सकते हैं। जनरली इसके अंदर हम दो मेथड के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन होगा हमारा, फर्स्ट वन सोइल एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर ऑन सोइल सरफेस इज नोन एज अ सोइल एप्लीकेशन मेथड। क्लियर है? इसके अंदर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आपने सुना भी होगा ब्रॉडकास्टिंग। क्या आता है? ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मेथड की जब भी हम बात करते हैं तो व्हाट इज द मीन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग? ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है? हाथ से अप्लाई करना। इसको तो अब हम बोलेंगे नहीं, थोड़ा टर्मिनोलॉजी की फॉर्म में अगर हम बोलें तो हो जाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर ऑन सॉइल सरफेस, यूनिफॉर्मली एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर ऑन सॉइल सरफेस इज नोन एज अ ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्ट का मतलब वैसे छिड़कवा कहा जाता है इसको हिंदी में। हाथ से जो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किया जाता है उनको क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। लेकिन थोड़ा टर्मिनोलॉजी फॉर्म में हम क्या कहेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म वर्ड आएगा, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर ऑन एंटायर सॉइल सरफेस, यानी पूरी भी जितनी भी सॉइल सरफेस है उसके ऊपर यूनिफॉर्मली यानी एक समान रूप से फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करना क्या कहलाता है? ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। क्लियर हुआ? अब ब्रॉडकास्टिंग भी जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम सोविंग करते हैं तब या तो उसके पहले या एट द टाइम ऑफ सोविंग कुछ फर्टिलाइजर का हम एप्लीकेशन करते हैं। तो सोविंग के साथ या सोविंग के पहले, एट द टाइम ऑफ सोविंग या बिफोर सोविंग, जिन फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किया जाता है उनको कहा जाता है बेसल एप्लीकेशन। क्या कहा जाता है? बेसल एप्लीकेशन। क्लियर है? बेसल का मतलब है या तो एट द टाइम ऑफ सोविंग या सोविंग के पहले जिन फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किया जाएगा उनको हम क्या बोलेंगे? बेसल एप्लीकेशन। जब बेसल को मैं ब्रॉडकास्टिंग में रखूंगा इसका मतलब क्या हो गया कि उस फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन यूनिफॉर्मली एंटायर सोइल सरफेस पे होगा। क्लियर हुआ? इसी के साथ एक और वर्ड दिया गया है टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? टॉप और ड्रेसिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फील्ड के अंदर जो क्रॉप है, स्टैंडिंग क्रॉप है, उसके अंदर फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करना क्या कहलाता है? टॉप ड्रेसिंग। इसको भी क्या है, ये भी हमारा यूनिफॉर्म एप्लीकेशन होगा। आपने देखा होगा कि मैच के केस के अंदर हम जनरली करते हैं जब मैच नी हाइट पे हो जाती है यानी घुटनों के बल मतलब हाइट पर हो जाती है, उस स्टेज के अंदर हम छिड़कवा करते हैं। ठीक है, तो उसे कहा जाता है आपका टॉप ड्रेसिंग। वैसे बेसल एप्लीकेशन और टॉप ड्रेसिंग दोनों जो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्लासिफाई किए गए हैं, लेकिन जनरली यूनिफॉर्म सॉइल सरफेस पर हम इसका एप्लीकेशन करते हैं तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं? ब्रॉडकास्टिंग मेथड के अंदर आते हैं।
क्लियर हुआ? एक बार हम इसको समझते हैं फिर लिखेंगे, या साथ में लिख भी लीजिए आप। ब्रॉडकास्टिंग मेथड, इसका मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर ऑन एंटायर का मतलब कंप्लीटली, या फिर जितनी भी सोइल सरफेस, एंटायर सोइल सरफेस, इसे क्या कहा जाता है आपका? ब्रॉडकास्टिंग। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो अधिकांशतः जो है कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है आपका? ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो मोस्टली फॉलोवेड इन इंडिया, भारत के अंदर अगर कोई फर्टिलाइजर मेथड जो है यूज किया जाता है तो उसका नाम क्या है आपका? ब्रॉडकास्टिंग है। एक बार समझिए फिर लिख लेना एक साथ। ब्रॉडकास्टिंग मेथड को जो हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग क्लासिफाइड इन टू ग्रुप। फर्स्ट वन इसके अंदर आता है आपका बेसल एप्लीकेशन। बेसल एप्लीकेशन मैंने भी आपको बताया क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एट द टाइम सोविंग या बिफोर द सोविंग, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसल एप्लीकेशन। तो एक बार इसमें भी लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एट द टाइम ऑफ सोविंग और बिफोर सोविंग। ये दो वर्ड जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द टाइम ऑफ सोविंग और बिफोर सोविंग। इसे क्या कहा जाता है आपका? बेसल एप्लीकेशन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अधिकांश जो आपके फॉस्फेटिक और पोटासिक फर्टिलाइजर है, मेनली आपका फॉस्फेटिक और पोटासिक फर्टिलाइजर जो है P&K जो फर्टिलाइजर है, ठीक है, बुक्स के अंदर नाइट्रोजन भी दिया हुआ है, लेकिन नाइट्रोजन का हम स्प्लिट एप्लीकेशन जहां पर करते हैं वहां पर उसको इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। मेनली क्या आएगा आपका? फॉस्फोरस एंड पोटासिक फर्टिलाइजर। सेकंड इसके अंदर आता है आपका ब्रॉडकास्टिंग में, या बी, हम ऑप्शन इसको दे देंगे बी, टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग का मतलब क्या हो गया? एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन स्टैंडिंग क्रॉप, उसको हम क्या बोलते हैं? टॉप ड्रेसिंग। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। जनरली इसके अंदर जो फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसा क्या है कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन तो हम टॉप ड्रेसिंग में कर सकते हैं, लेकिन फॉस्फोरस और पोटासिक फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन केवल कहां किया जाता है? बेसल में। पहला वर्ड है आपका ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर ऑन एंटायर सोइल सरफेस, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्रॉडकास्टिंग। क्लियर है? सेकंड चीज इसके अंदर दो चीजें हैं, बेसल है और टॉप ड्रेसिंग है। मेनली ये जो है टाइम के बेसिस पे, आपने देखा होगा कि एट द टाइम ऑफ सोविंग या बिफोर सोविंग, मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है? टाइम को कर रहा है। टॉप ड्रेसिंग भी स्टैंडिंग क्रॉप, यानी जब खेत के अंदर हमारी क्रॉप जो है इमर्ज हो जाएगी, इमर्ज होने के बाद जब सीडलिंग बन जाएगी, तो उस कंडीशन के अंदर जिस फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करेंगे उसको हम क्या बोल रहे हैं? टॉप ड्रेसिंग। जनरली ये टाइम के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, लेकिन कई बुक्स के अंदर जो है इसको ब्रॉडकास्टिंग के अंदर रखा गया है। क्लियर है? बेसल एप्लीकेशन के अंदर मैंने कहा कि एट द टाइम ऑफ सोविंग या बिफोर सोविंग जिन फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? बेसल एप्लीकेशन कहा जाता है। टॉप ड्रेसिंग के अंदर स्टैंडिंग क्रॉप। अब यहां पर जो है फॉस्फोरस और पोटासिक फर्टिलाइजर किस में आ रहे हैं? बेसल में। जबकि नाइट्रोजन किस में आ रहा है? टॉप ड्रेसिंग में। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दैट? phosphorus और potassic fertilizer applied as a basal while the nitrogen is mostly applied in top dressing in dryland agriculture। ठीक है, यानी क्वेश्चन ये है कि फॉस्फोरस और पोटास को तो हम बेसल में रूप में अप्लाई कर सकते हैं, क्या पी और के का हम टॉप ड्रेसिंग के अंदर यूज कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका रीजन वेरी गुड। मेनली जो फॉस्फोरस और पोटेशियम है वो क्या होते हैं? इमोबाइल इन सोइल होते हैं। पहली चीज, हमने जब भी हम बात करते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के बारे में तो अधिकांश फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? लेस सोल्यूबल होते हैं, यानी वाटर के अंदर भी क्या होते हैं? लेस सोल्यूबल होते हैं। तो मान लीजिए अगर हम टॉप ड्रेसिंग के टाइम पे, यानी जब क्रॉप स्टैंड है उस टाइम पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो उनकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी? कम होगी। इस वजह से वो क्रॉप प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। पहला रीजन। सेकंड रीजन क्या है कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन को हम बेसल भी कर सकते हैं और
टॉप ड्रेसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को हम टॉप ड्रेसिंग इसलिए करते हैं क्योंकि अधिकांश जो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर है वो क्या होते हैं, हाईली सोल्यूबलाइज होते हैं, इस वजह से हम इसका यूज किसमें कर सकते हैं, टॉप ड्रेसिंग के अंदर। क्लियर है। सेकंड और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है कि फास्फोरस और पोटास जो है ऐसे न्यूट्रिएंट एलिमेंट है जिनकी रिक्वायरमेंट क्रॉप प्लांट को अर्ली स्टेज में होती है। हम जानते हैं कि फास्फोरस जो है वो क्या करता है, रूट डेवलपमेंट का काम करता है। यदि आप बाद में अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है कि रूट का जो डेवलपमेंट जो होना था वो नहीं होगा। इस वजह से फास्फोरस और पोटास मेनली बेसल एप्लीकेशन किया जाता है। यहां पर ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन भी नहीं, यहां पर नाइट्रोजन भी जो है इन्वॉल्व है, लेकिन अगर मोस्टली पूछा जाए फास्फोरस और पोटास का तो बेसल एप्लीकेशन। क्लियर हुआ क्या। नाइट्रोजन का भी हम अप्लाई करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के केस में एकमात्र ऐसा न्यूट्रिएंट एलिमेंट जिसका हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नाइट्रोजन। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया क्या। दूसरी चीज में, चलो एक बार इसको लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार ये लिखिए, मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के अंदर या एप्लीकेशन मेथड ऑफ फर्टिलाइजर कुछ भी लिख लीजिए। सोइल एप्लीकेशन, इसके अंदर ब्रॉडकास्टिंग लिखिए, थोड़ा जल्दी लिखना। निपिंग जो है वो चिकपी के अनादर जो है कौन सी क्रॉप में करते हैं, निपिंग जो है हम केस्टर क्रॉप के अंदर भी करते हैं, ठीक है। एकमात्र ऐसी फाइबर क्रॉप जिसके अंदर निपिंग की जाती है। एक बार इसको लिखो। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है। अगर मोस्टली पूछा जाए, वर्ड आगे क्या हो, मोस्टली फॉस्फोरस फर्टिलाइजर अप्लाइड एज, तो क्या जाएगा, बेसल। क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं आएगा कि एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर जो है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। याद रखना है नाइट्रोजन का भी हम एप्लीकेशन बेसल के रूप में करते हैं, ठीक है। एनपीके का हम बेसल में करते हैं ना, एनपीके का हम करते हैं बेसल के अंदर। एक बार और समझाता हूं, ये लिखा आपने, देखो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्टली फास्फोरस एंड पोटेशियम, क्वेश्चन में क्या है, फास्फोरस और पोटेशियम का एप्लीकेशन कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं, बेसल, ठीक है। जनरली फर्टिलाइजर अप्लाइड एज, तो भी क्या जाएगा, बेसल। उसके अंदर आपका नाइट्रोजन भी इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन का हम बेसल में नहीं देते। नाइट्रोजन भी जो है हम एट द टाइम ऑफ सोइंग या बिफोर सोइंग देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्प्लिट डोजेस। क्या कहा जाता है, स्प्लिट। कंप्लीट यानी जितनी रिकमेंडेड है पर्टिकुलर क्रॉप को, उसका फास्फोरस एंड पोटेशियम वो तो कंप्लीटली हम बेसल दे देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है इसमें कई प्रकार के लॉसेस ज्यादा होते हैं, लीचिंग लॉसेस होते हैं, डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस होते हैं, उनसे बचने के लिए हम नाइट्रोजन को एज ए स्प्लिट में देते हैं। जैसे मान लो 120 केजी नाइट्रोजन है तो या तो 60 केजी हम बेसल में दे देंगे और 60 केजी जब क्रॉप या फिर मान लीजिए फोलियर एप्लीकेशन के रूप में हम उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, या फिर खड़ी क्रॉप के अंदर हम दे सकते हैं। क्या हुआ मन, और कोई कंफ्यूजन। मैं क्वेश्चन समझ गया कि जनरली पूछा जाए क्या हम एनपीके का किस रूप में देते हैं, तो एनपीके जो है, हाँ समझाओ। हाँ एनपीके, एनपीके आप करना है, ठीक है। नाइट्रोजन को भी उसमें इन्वॉल्व करना है, समझ में आया। एक बार इसको लिख लो, टॉप ड्रेसिंग। सीड ट्रीटमेंट से आपने कभी देखा है क्या फर्टिलाइजर को ट्रीट करते हुए, केवल एक हम राइजोबियम का यूज करते हैं, और सीड ट्रीटमेंट अलग चीज है। लिखा यहां तक, लिख लिया क्या, लिखो। अरुण कुमार का क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन को ब्लास्ट न्यूट्रिएंट एलिमेंट क्यों बोलते हैं, सानिध्य गौतम। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन को ब्लास्ट न्यूट्रिएंट एलिमेंट क्यों कहा जाता है, विष्णु क्यों कहा जाता है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन को ब्लास्ट न्यूट्रिएंट एलिमेंट क्यों कहा जाता है, किसी को पता है, हैं? अरे यार ऐसे क्या कर रहे हो, किसी को पता नहीं है। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन को ब्लास्ट न्यूट्रिएंट एलिमेंट क्यों कहा जाता है। अरे यार घर वालों की तो उम्मीदें मतलब बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पता लगता है कि बेटे को यही पता नहीं है गाय और भैंस में अंतर क्या होता है, तो कैसे काम चलेगा। क्या काली गाय को काली भैंस बोल सकते हैं क्या, या काली गाय को भैंस बोल सकते हैं क्या, वो चलो बात की बात करेंगे। पहले ये बताओ एल्यूमिनियम और सिलिकॉन को ब्लास्ट न्यूट्रिएंट एलिमेंट क्यों बोलते हैं सबसे ज्यादा। देखो अर्थ क्रस्ट के कंपोजिशन के अंदर सिलिकॉन जो है वो सेकंड नॉन मेटेलिक
नॉन मेटेलिक एलिमेंट है जो कि लगभग 27.72% पाया जाता है, जबकि एल्यूमिनियम जो है वो फर्स्ट मेटेलिक एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है। लेकिन सिलिकॉन और एल्यूमिनियम दोनों जो है वो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। अर्थ क्रस्ट के अंदर ज्यादा मात्रा में है लेकिन प्लांट के नरिशमेंट में यानी एसेंशियलिटी की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, ब्लास्ट न्यूट्रिएंट एलिमेंट कहा जाता है। वेरी गुड, क्योंकि सोइल में हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। वेरी गुड पारुल, लिखा। चलिए इसके बाद में है सेकंड प्लेसमेंट। सेकंड मेथड है आपका, या बी डाल लेना, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मीन्स यही होता है कि एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर जब हम या पर्टिकुलर स्थान पर जो है या पर्टिकुलर पैलेस पर जो है हम फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, प्लेसमेंट कहा जाता है। दो चीजें होती है, एक प्लेसमेंट होता है और एक और होता है लोकलाइज प्लेसमेंट। ठीक है, दो टर्म है, एक प्लेसमेंट है और एक है आपका लोकलाइज प्लेसमेंट। लोकलाइज्ड प्लेसमेंट, ठीक है। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? जब भी हम प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो प्लेसमेंट का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन सोइल irrespective to seed। एक बार समझना उसके बाद में लिखना। इसी के अंदर जो है एक होता है लोकलाइज प्लेसमेंट, सी ऑप्शन, लोकलाइज प्लेसमेंट। इसमें हम लिख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन सोइल रेस्पेक्टिव टू सीड। दो आपको टर्म नजर आ रही होगी, फर्स्ट है आपका प्लेसमेंट और सेकंड है आपका लोकलाइज प्लेसमेंट। क्या है? लोकलाइज प्लेसमेंट। अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन सोइल इररेस्पेक्टिव टू सीड। यानी फील्ड के अंदर जो है हम सोइल के अंदर क्या करना है, हमें फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर ये क्रॉप रो है तो जरूरी नहीं है कि हमें सीड के रेफरेंस के अंदर या सीड को ध्यान में रखते हुए फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करना है। यानी कहीं भी सोइल के अंदर जो हम क्लास में क्या होता है कि दो तरीके के बालक होते हैं, ठीक है, मस्ती करना चाहिए लेकिन इस तरीके से करना चाहिए या बात करना चाहिए कि सामने जो यहाँ खड़ा रहे ना उसको पता ना लगे। ठीक है, अगर वाकई में आपको मजाक करना है, बातें करना है तो आप पीछे जो है ना 3-4 बेंचें खाली है, वहां जाके आराम से बातें कर सकते हैं। ठीक है, किसी को भी और भी मन में अगर कोई और चीज चल रही हो तो ये गेट है, आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को पढ़ना है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो, वरना आप पैसे दे रहे हो और मेरे को भी यहाँ कोचिंग में पैसे मिल रहे हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लेसमेंट का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन सोइल इररेस्पेक्टिव टू सीड। उसे क्या कहा जाता है, प्लेसमेंट कहा जाता है। हमें जो है यहाँ पर सीड का रिलेशन नहीं देखते हैं या सीड कहां पर हमने अप्लाई किया उसको हम नहीं देखते, उसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट। सेकंड चीज है लोकलाइज प्लेसमेंट, यानी एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन सोइल रेस्पेक्टिव टू सीड। इसे क्या कहा जाता है, आपका लोकलाइज प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है प्लेसमेंट के अंदर 3-4 चीजें होती हैं। फर्स्ट है फरो फ्लो प्लेसमेंट, फरो फ्लो प्लेसमेंट। सेकंड होता है आपका डीप प्लेसमेंट और थर्ड होता है इसके अंदर सब सोइल प्लेसमेंट। केवल नाम याद रखना है। प्लेसमेंट के अंदर 3 कैटेगरी है, फरो फ्लो प्लेसमेंट, डीप प्लेसमेंट और सब सोइल प्लेसमेंट। फरो फ्लो प्लेसमेंट, आपको फरो स्लाइस के बारे में पता होगा, 15 सेंटीमीटर जो सोइल सरफेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फरो स्लाइस सोइल बोलते हैं। यानी ऐसा फ्लो यूज कर रहे हैं जिसके माध्यम से फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कहां कर रहे हैं, फरो के अंदर कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फरो प्लेसमेंट कहा जाता है। सेकंड है आपका डीप प्लेसमेंट। डीप प्लेसमेंट का मतलब हो गया जिस तरीके से हम बात करते हैं आपके राइस के केस के अंदर। ठीक है, राइस के केस के अंदर जनरली जो अमोनिकल फर्टिलाइजर है उनका एप्लीकेशन क्या करते हैं, रिड्यूस जोन के अंदर करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, डीप प्लेसमेंट कहा जाता है। क्लियर है, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर
beneath दी या फिर इन डीप डेप्थ और सोइल, उसको हम क्या बोलते हैं, डीप प्लेसमेंट कहा जाता है। सब सोइल प्लेसमेंट का मतलब क्या है, 15 सेंटीमीटर के नीचे जिन फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब सोइल प्लेसमेंट कहा जाता है। तो यहाँ देखा हमने, यहाँ सीड के रिलेशन के बारे में हमने बात नहीं किया है, केवल हमें क्या करना है, सोइल के अंदर फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट कहा जाता है। क्लियर है। सेकंड वर्ड आपका यहाँ पर आता है लोकलाइज प्लेसमेंट। लोकलाइज प्लेसमेंट के अंदर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन सोइल बट रिलेशन टू या रेस्पेक्टिव टू सीड, इसे क्या कहा जाता है, आपका लोकलाइज प्लेसमेंट कहा जाता है। लोकलाइज प्लेसमेंट के अंदर दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, या इसके टाइप्स हम बोल सकते हैं। टाइप्स के अंदर फर्स्ट हमारा होता है बैंड प्लेसमेंट। बैंड प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर आइदर इन बैंड या फिर रो के अंदर, या तो हम प्लांट के वहां करें या फिर रो के अंदर करें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैंड प्लेसमेंट कहा जाता है। बैंड प्लेसमेंट को जो है हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो जाएगा आपका हिल प्लेसमेंट और एक हो जाएगा आपका रो प्लेसमेंट। ठीक है, इसको समझना। हिल प्लेसमेंट और रो प्लेसमेंट में अंतर क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा फील्ड है और इस फील्ड का ये क्या आपका एक क्रॉप रो है। ठीक है, यहां पर हमने क्रॉप प्लांट ग्रो कर रखा है। यदि हम फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन इस बैंड में करते हैं, बैंड का मतलब इस वाले जोन में करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रो प्लेसमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रो प्लेसमेंट कहा जाता है। यदि हिल प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, नियर दी क्रॉप प्लांट, यानी क्रॉप प्लांट के नियर जब हम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हिल प्लेसमेंट कहा जाता है। हिल प्लेसमेंट जनरली जितनी भी आपकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होती है उनके अंदर हम क्या करते हैं, हिल प्लेसमेंट करते हैं। जबकि रो प्लेसमेंट जो है, हम जितनी भी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स जो होती है उनके अंदर हम क्या करते हैं, आपका रो प्लेसमेंट करते हैं। क्लियर हुआ। एक तो हो गया आपका हिल प्लेसमेंट और सेकंड क्या हो गया, रो प्लेसमेंट। समझ में। इसके बाद में लोकलाइज बैंड प्लेसमेंट और एक और है इसमें सेकंड कॉन्टेक्ट प्लेसमेंट। ठीक है, ये किस में चल रहा है, हमारे लोकलाइज प्लेसमेंट में। कॉन्टेक्ट प्लेसमेंट को ही हम बोलते हैं, जैसे कि सीड्रिल के माध्यम से जिस फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट प्लेसमेंट कहा जाता है। कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है, सीड और आपके जो फर्टिलाइजर है उन दोनों का क्या होगा, कॉन्टेक्ट होगा। तो हमने देखा होगा कि जब हम सीड फर्टिलाइजर ड्रिल की बात करते हैं जिसके अंदर सीड के साथ साथ हम फर्टिलाइजर का भी एप्लीकेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल कहा जाता है। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल कहा जाता है। तो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के माध्यम से जिस फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट प्लेसमेंट कहा जाता है। क्लियर हुआ। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मतलब जो माइनस होता है वो कम को इंडिकेट करता है। ठीक है, एक बार लिखिए, ज्यादा सीरियस मत हो, कभी कभी क्या होता है कि हो जाता है ना, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, चलिए एक बार लिखो इसको, प्लेसमेंट एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन सोइल इररेस्पेक्टिव टू सीड। ठीक है, बहुत रेयरेस्ट केस है कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्लेसमेंट कितने टाइप्स का होता है, लोकलाइज प्लेसमेंट कितने टाइप का होता है। बस माइंड में एक चीज याद रखना है, टॉप ड्रेसिंग क्या होता है, बेसल एप्लीकेशन क्या होता है। इसको लिखो, प्लेसमेंट एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन सोइल इररेस्पेक्टिव टू सीड। अबे लच्छे, लिखा, लिखो आराम से। यूरिया का अगर हम फोलियर एप्लीकेशन करते हैं, तुम यार मजबूर कर देते हो कभी कभी, है ना। लिखने के भी दो तरीके होते हैं। चलो लिखो, लिखा। Localized placement, application of fertilizer in soil respective to seed.
लिखा यूरिया का फोलियर एप्लीकेशन करते हैं तो कितना परसेंट सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, या कितना परसेंट जो है रिकमेंडेड है फोलियर एप्लीकेशन के लिए? यूरिया कितना परसेंट है? 2%। जबकि बायोरेट सॉइल एप्लीकेशन के लिए कितना होना चाहिए? 1.5%। और फोलियर एप्लीकेशन के लिए 0.5। प्लेसमेंट का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन सॉइल सरफेस, यानी किसी पर्टिकुलर पैलेस पर जब हम अप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट कहा जाता है। लोकलाइज प्लेसमेंट के अंदर जो है सोइल का एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर सोइल में तो करेंगे, लेकिन किसके रेफरेंस में करेंगे? सीड के रेफरेंस में करेंगे। उसको हम बोलते हैं लोकलाइज प्लेसमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब हम प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? कम, मतलब ऐसे फर्टिलाइजर का हम एप्लीकेशन करते हैं जिनके अंदर इमोबाइल या जिनकी नेचर इमोबाइल होती है, जिनके अंदर फिक्सेशन ज्यादा होता है। तो पहली चीज तो फिक्सेशन से बचने के लिए, ठीक है। सेकंड चीज हम बात कर रहे हैं जैसे कि डीप प्लेसमेंट हम कर रहे हैं तो उनके लॉसेस से बचने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर हम अमोनिकल फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन सरफेस सोइल पर करेंगे तो वोलेटिलाइजेशन लॉस ज्यादा होगा, इसलिए हम कहाँ करते हैं? रिड्यूस जोन के अंदर करते हैं, डीपर प्लेसमेंट कर सकते हैं। तीसरी चीज, किसी पर्टिकुलर फर्टिलाइजर की या पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की क्रॉप प्लांट को ज्यादा आवश्यकता है तो उसको हम अच्छी जगह करेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी अवेलेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये डिपेंड करता है कि फैक्टर कौन कौन से हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। एक बार ये लिख लिया क्या? इसको लिख लो, कॉन्टेक्ट प्लेसमेंट। ड्रिलिंग भी जो इसे ही कहा जाता है, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है? ड्रिलिंग कहा जाता है। नोन इज ड्रिलिंग। थर्ड चीज इसमें लिखना आगे, पैलेट एप्लीकेशन। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक प्रिलेट बताया था और एक ग्रेनुलर फॉर्म बताई थी। दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रिल और ग्रेनुलर में क्या डिफरेंस है? भूल गए? ग्रेनुलर की साइज कितनी होती है और प्रिलेट की साइज कितनी होती है? ग्रेनुअल्स की कितनी होती है? किसकी? यूरिया सुपर ग्रेनुअल्स जो है उसकी साइज कितनी होती है? 1 to 10 mm। जबकि आपके जो प्रिलेट फॉर्म में आते हैं उनकी कितनी होती है? 2 से 4 mm होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं पैलेट एप्लीकेशन। जनरली पैलेट क्या होता है कि हम फर्टिलाइजर को जो है ड्राई फॉर्म के अंदर छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में या पैलेट्स के रूप में अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसे कहा जाता है पैलेट एप्लीकेशन। इसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इसके साथ जो है सोइल का भी एप्लीकेशन किया जाता है। तो पैलेट एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर विद द सोइल, इसे क्या कहा जाता है? आपका पैलेट एप्लीकेशन कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्टिलाइजर और सोइल का रेशो कितना होता है। फर्टिलाइजर और सोइल का रेशो जो है 1:10 भी हो सकता है या 1:50। यानी फर्टिलाइजर का मिक्सिंग जो हम कर रहे हैं उसको किसके साथ मिक्स करना है? हमें सोइल के साथ मिक्स करना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैलेट एप्लीकेशन कहा जाता है। जनरली जो यूएसए वगैरह है उनके अंदर पैलेट एप्लीकेशन पैडी क्रॉप में किया जाता है। पैडी क्रॉप, पैडी का मतलब क्या होता है? राइस होता है। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द पैडी एंड क्रॉप? पैडी और आपके राइस में, पैडी और राइस में क्या अंतर है? प्रोसेसिंग के बाद राइस बनता है और प्रोसेसिंग के पहले क्या होता है? पैडी। यानी अगर हम फील्ड कंडीशन के अंदर हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पैडी। जब उसके ऊपर से हम लेमा और पेलिया यानी हस्क को रिमूव कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा राइस, ठीक है। तो ये अंतर है पैडी का।
पैलेट एप्लीकेशन में लिख लेना, फर्टिलाइजर और सोइल का रेशियो 1:10 और 1:15 होता है। लिखा? चलिए, ये मोटे तौर से आपको याद रखना है कि सोइल एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहली चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका बेसल ब्रॉडकास्टिंग, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर ऑन एंटायर सोइल सरफेस इज नोन एज अ ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग के अंदर दो चीजें हैं, एक आपका बेसल एप्लीकेशन और एक आपका टॉप ड्रेसिंग है। बेसल एप्लीकेशन का मतलब क्या है? एट द टाइम ऑफ सोइंग या बिफोर सोइंग जिन फर्टिलाइजर का हम एप्लीकेशन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बेसल एप्लीकेशन फर्टिलाइजर कहा जाता है। टॉप ड्रेसिंग स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर जिनका एप्लीकेशन किया जाएगा उनको टॉप ड्रेसिंग कहलाते हैं। सेकंड जो है हमने प्लेसमेंट के बारे में बात किया, प्लेसमेंट यानी पर्टिकुलर पैलेस पर या फिर इन रेफरेंस टू सोइल, ठीक है, जबकि यहाँ पर सीड के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, जिसके अंदर दो तीन चीजें, आपका फरो सोल हो गया, सेकंड जो है आपका डीप प्लेसमेंट हो गया और सब सोइल प्लेसमेंट हो गया। थर्ड हो गया हमारा लोकलाइज प्लेसमेंट। लोकलाइज प्लेसमेंट के अंदर फर्स्ट हमने बात किया किसके बारे में? बैंड प्लेसमेंट के बारे में। बैंड प्लेसमेंट के अंदर हमने हिल और रो प्लेसमेंट। यहाँ पर एक और स्टार डाल के लिख लेना कि हिल और रो के अंदर जब हम करते हैं, यानी हिल प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर फर्टिलाइजर का सीड के साथ जो हम मतलब सीड मान लीजिए जैसे कि ये क्रॉप प्लांट है, तो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन जो हम कहाँ करेंगे? प्लांट के पास करेंगे, यानी हिल जनरली जो है वो राइस के केस में यूज किया जाता है, यानी एक पर्टिकुलर जगह पर हम कितनी सीडलिंग लगाते हैं उसे कहा जाता है हिल, ठीक है। और एक हिल पर जो हाइब्रिड है उनकी हम 1 से 2 सीडलिंग को ग्रो करते हैं, जबकि जो जनरली हाई यील्डिंग वेराइटीज होती है उनको हम 3 से 4 जो है एक साथ लगाते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है हिल। याद रखना है हिल के केस के अंदर जो सीड और फर्टिलाइजर का जो डिस्टेंस होता है, मान लीजिए सीड यहाँ है और फर्टिलाइजर जो है इसके नीचे होगा, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितना होता है? 5 सेंटीमीटर का होता है। लेकिन रो प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारी क्रॉप रो है और यहाँ पर हमने फर्टिलाइजर एप्लीकेशन किया है, तो 5 सेंटीमीटर इसमें क्या होगा? विड्थ होगा, और 5 सेंटीमीटर ही क्या होती है इसमें? डेप्थ होती है। ये भी आपको याद रखना है। यानी रो प्लेसमेंट के माध्यम से जो हम फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं, तो रो से और सीड की विड्थ कितनी होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। हिल प्लेसमेंट कर रहे हैं तो हिल प्लेसमेंट में 5 सेंटीमीटर जो है सीड और किसकी डिस्टेंस होना चाहिए? आपके फर्टिलाइजर की होना चाहिए। जनरली आपको 5 सेंटीमीटर याद रखना है किस केस के अंदर? बैंड प्लेसमेंट में, ठीक है। ड्रिस अप्रोच की बात करेंगे, सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स की भी हम बात करेंगे, ड्रिस यानी डायग्नोसिस रिकमेंडेड इंटीग्रेटेड सिस्टम की भी हम बात करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस से चलते हैं मोहित, ठीक है। लिखा क्या ये? समझ में नहीं आया? ये नहीं आया क्या? पैलेट एप्लीकेशन लिख ही लिया होगा। इसके बाद में प्लांट एप्लीकेशन या एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन प्लांट या सोइल बोल सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हम इसको बोल सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर का जनरली यहाँ पर एप्लीकेशन किया जाता है। इसके अंदर आपने एक सुना होगा फोलियर एप्लीकेशन। फोलियर एप्लीकेशन, फोलियर एप्लीकेशन का मतलब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर विद वाटर एज ए स्प्रे फॉर्म, उसे क्या कहा जाता है? फोलियर स्प्रे। फोलियर एप्लीकेशन जनरली कहाँ किया जाता है? वेजिटेटिव सरफेस ऑफ द प्लांट पर किया जाता है। आप सभी जानते हैं फोलियर एप्लीकेशन क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है यहाँ से पूछी जाती है कि यदि हम किसी फर्टिलाइजर का फोलियर एप्लीकेशन करते हैं तो जनरली हमें कितना रेट रिकमेंडेड होगा, ठीक है। फोलियर एप्लीकेशन के अंदर अगर हम यूरिया का, जनरली नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किया जाता है, मोस्टली कौन से फर्टिलाइजर का? नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर, ठीक। नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर के अंदर भी जो मोस्ट सुटेबल फर्टिलाइजर है फोलियर एप्लीकेशन के लिए वो क्या है? आपका यूरिया है। यूरिया की जो रेट है फोलियर एप्लीकेशन में वो कितनी है? 2% है, ठीक, ये लिख रहे हैं। सेकंड जो है हम माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन भी कैसे करते हैं? फोलियर के रूप में करते हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर 0.5%, ठीक है। ये दो रेट याद रखना है। अब यहां से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बात हम करेंगे। फोलियर एप्लीकेशन है, एक और लिख लेना, डीप रूटिंग या रूट डिपिंग। रूट डिपिंग, रूट डिपिंग की जब भी मैं बात करूं तो मैंने आपको नैनो डीएपी पढ़ाया था। नैनो डीएपी के केस में मैंने कहा था कि 4 to 5 ml
नैनो डीएपी का हमें किसमें करना है, 1 लीटर वाटर के अंदर एप्लीकेशन करना है, और उसके अंदर क्या करना है, जितनी भी आपकी सीडलिंग रूट्स हैं उनको, जैसे कि राइस के केस में बात कर रहे हैं तो ट्रांसप्लांटिंग करते हुए वक्त हमें क्या करना है, उसके अंदर डिप करना है, या फिर सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर 4 to 5 ml के अंदर हमें उनको डिप करना है। तो रूट डिपिंग का मतलब क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है, यानी जो फर्टिलाइजर सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर हम सीडलिंग को, रूट को डिप करके क्या करना है, ट्रांसप्लांटिंग करना है। तो रूट डिपिंग भी किसका एक तरीका है, आपके एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन प्लांट बोल सकते हैं, या एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, दो तरीके से हम बोल सकते हैं इसको। ये दो मेथड जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। मदरलैंड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहीं IRI बता रखा है। मदरलैंड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है आपके पंतनगर को कहा जाता है। ठीक है, लिखा, चलिए। रूट डिपिंग का मतलब ये है कि किसी सीड की, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर क्रॉप की हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले जो भी सीडलिंग आपकी बनी है उसको फॉस्फोरस, मेनली जो है फॉस्फोरस फर्टिलाइजर जो होते हैं उनके केस में किया जाता है, उस सॉल्यूशन के अंदर, उस फर्टिलाइजर सॉल्यूशन के अंदर रूट को डिप किया जाएगा। रूट को डिप करने से क्या होगा कि अगर फॉस्फोरस फर्टिलाइजर में हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फॉस्फोरस किसको बढ़ाता है, रूट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाता है, तो वहां पर रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो रूट डिपिंग जो है किसका एक तरीका है, आपका लिक्विड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का एक तरीका है, या फिर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू दी प्लांट या इन प्लांट का एक तरीका है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में आप सभी जानते भी होंगे। दो तीन वर्ड आते हैं, एक आता है फर्टिगेशन। क्या आता है, फर्टिगेशन। एक होता है आपका केमिगेशन, एक होता है आपका हर्बिगेशन, ठीक है, एक होता है आपका नाइट्रोगेशन। ठीक है, वैसे नाइट्रोगेशन कहीं मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी बना दिया है। फर्टिगेशन का मतलब पीछे जो है गेशन लगा है, गेशन वर्ड जो है यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, इरिगेशन। आगे क्या है, फर्टी मींस फर्टिलाइजर का इरिगेशन के साथ जो यूज किया जाता है या एप्लीकेशन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिगेशन। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर लिख सकते हैं फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। जनरली जो आपका नाइट्रोजन और सल्फर है, नाइट्रोजन एंड सल्फर जो फर्टिलाइजर है उनका हम इसमें इरिगेशन वाटर के साथ क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। केमिगेशन का मतलब क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल विद इरिगेशन वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं, केमिगेशन। तो केमिकल प्लस इरिगेशन, ठीक है, इसे कहा जाता है आपका केमिगेशन। हर्बिगेशन का मतलब क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड प्लस इरिगेशन वाटर, उसे हम क्या बोलेंगे, हर्बिगेशन। नाइट्रोगेशन का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन किसके साथ, इरिगेशन वाटर के साथ, तो उसे क्या कहा जाता है आपका, नाइट्रोगेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लिख लीजिए, नाइट्रोजन सल्फर फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिगेशन, फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन इरिगेशन वाटर के साथ करते हैं तो क्या कहा जाता है, फर्टिगेशन। केमिगेशन, केमिकल प्लस इरिगेशन वाटर। हर्बिगेशन, हर्बिसाइड प्लस इरिगेशन वाटर। और नाइट्रोगेशन, नाइट्रोजन प्लस इरिगेशन वाटर। केमिगेशन आप वर्ड सुनेंगे जब हम ड्रिप इरिगेशन के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ केमिगेशन आता है, यानी जब ड्रिप्स के अंदर जो क्लोगिंग हो जाता है, ठीक है, साल्ट की वजह से जो साल्ट एक्यूमुलेशन हो जाता है उसको दूर करने के लिए हम H2SO4 का एप्लीकेशन करते हैं, उससे कहा जाता है आपका केमिगेशन। जनरली ये ड्रिप इरिगेशन के साथ इन्वॉल्व है। केमिगेशन में एक पॉइंट लिख लेना, वैसे जब अपन पढ़ेंगे ड्रिप इरिगेशन वहाँ भी बताऊंगा। 100 मिलीग्राम केमिकल को हम यूज करते हैं 1 ग्राम वाटर के अंदर। वाटर में, चलो इसको छोड़ो अभी, रहने केमिगेशन को छोड़ो। एक न्यूमेरिकल शायद मैंने आपको पहले कराया था कि कोई 2% सॉल्यूशन आपको दे रखा है या 2% कोई यूरिया दे रखा है, उसका यदि आपको इतने लीटर में स्प्रे करना है तो कितना यूरिया लगेगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था। दो तीन चीजें हम और देख लेते हैं फिर हम बात करते हैं।
डीएपी को लिक्विड फॉर्म में अगर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीएपी का एप्लीकेशन अगर लिक्विड फॉर्म में करेंगे तो जाहिर सी बात उसको फोलियर एप्लीकेशन कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन डीएपी का हम फोलियर एप्लीकेशन नहीं करते हैं। क्या हम फोलियर एप्लीकेशन, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फोलियर एप्लीकेशन जनरली ड्राईलैंड सॉइल के अंदर बेस्ट होता है या फिर जो आपकी मॉइस्ट और ह्यूमिड सॉइल्स होती है उनके लिए अच्छा होता है फोलियर एप्लीकेशन? किसके अंदर? ड्राईलैंड सॉइल के अंदर अच्छा होता है, मतलब जहां ड्राईलैंड एग्रीकल्चर किया जाता है वहां पर फोलियर एप्लीकेशन बेनिफिट है, या फिर आपका जहां पर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ज्यादा है वहां पर? ड्राईलैंड में। क्यों? देखो वेरी गुड, क्योंकि अगर ड्राईलैंड सॉइल की जब हम बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कम होता है। इस वजह से अगर हम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन भी करेंगे तो उनकी सोल्यूबिलिटी क्या होता है, वाटर में ही सोल्यूबलाइज होते हैं। लो मॉइस्चर है तो सोल्यूबल नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, उनका फोलियर एप्लीकेशन करते हैं। ठीक, चलिए एक दो क्वेश्चन जो है हम समझिए। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया है 2% आपको फोलियर स्प्रे करना है, जैसे यूरिया दिया हुआ है, यूरिया का क्या करना है, 2% स्प्रे करना है। 2% यूरिया का एप्लीकेशन करना है आपको 1 हेक्टेयर वीट क्रॉप में, ठीक है। तो आपको कितना ग्राम यूरिया रिक्वायर्ड होगा, यूरिया इन ग्राम कितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अगर मैं इसको कहूं कि अ फार्मर वांट टू अप्लाई 2% यूरिया इन 1 हेक्टेयर वीट क्रॉप, ठीक है। अब लीटर सॉल्यूशन कितना बनेगा वो हमें अपने आप मानना है, ठीक है। हाउ मच यूरिया रिक्वायर्ड इन ग्राम, ठीक है, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ 2% यूरिया। इसको हम समझते हैं, यहां पर हमें 3-4 चीजें दे रखा है, 2% यूरिया, 1 हेक्टेयर वीट क्रॉप, और यूरिया की कितनी ग्राम में मात्रा हमें लगेगी, ठीक है। जब भी हम 1 हेक्टेयर के अंदर किसी भी चीज का एप्लीकेशन करते हैं तो जनरली जो एक एज्यूम किया जाता है कि हमें कितने लीटर का सॉल्यूशन बनाना होगा, 500 लीटर का। कितने लीटर का? 500 लीटर का। या तो ये क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा या फिर आपको नहीं दे, 500 लीटर वाटर का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होगा। क्लियर है? 2% यूरिया, 2% यूरिया की अगर मैं बात करता हूं, 2% यूरिया, ठीक। यदि इस 2% यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया मेनली जो है लिक्विड फॉर्म में आता है या फिर सॉलिड फॉर्म में आता है? सॉलिड फॉर्म में आता है। सॉलिड फॉर्म में आता है तो इसको हम 2% किसका निकालेंगे, मान लीजिए हमें 1 केजी दे रखा है। कितना दे रखा है? 1 केजी दे रखा है। अगर हम केजी का 2% निकाले तो कितना आएगा? 2 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, ठीक है। केजी है तो इसको अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा बताइए? केजी को, एक सेकेंड, केजी को अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना ग्राम होगा? 1000, 1000 ग्राम, ठीक है। 2% अगर हम 1000 ग्राम का निकालेंगे तो कितना आएगा? जैसे कि अगर 10% निकालते हैं तो कितना आता है? 1000 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 100, कितना आएगा? 20 ग्राम, ठीक है। 20 ग्राम हमें किस में डाल रहे हैं? 1 लीटर। यहां पर हम एज्यूम कर रहे हैं किस में डालेंगे? 1 लीटर के अंदर डालेंगे। हमें कितना दे रखा है? 500 लीटर। तो जब 20 ग्राम 1 लीटर में अगर जा रहा है तो 500 लीटर में कितना जाएगा? 500 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 10,000 ग्राम, ठीक है। केजी में अगर पूछता तो कितना आ जाता? 10 केजी। कितना आ जाता? 10 केजी। हमसे किस में पूछा है? आपका ग्राम के अंदर पूछा है। तो एक तो तरीका ये है, या फिर इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं कि कोई भी यदि आपको परसेंट में दे रखा है, ठीक है, कोई भी अगर आपको परसेंट में दे रखा है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? ग्राम पर लीटर। लीटर यहाँ पर क्या है आपका? वाटर, ठीक है। यानी इतना जो है आपको किस में डालना पड़ेगा? 1 लीटर में डालना पड़ेगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अ फार्मर वांट टू अप्लाई, लिखो, अ फार्मर वांट टू अप्लाई 2% यूरिया, 2% यूरिया in 1 hectare wheat crop, in 1 hectare wheat crop by the use of, by the use of
by the use of 500 liter water solution, by the use of 500 liter water solution, by the use of 500 liter water solution, calculate the amount of urea, calculate the amount of urea in gram, calculate the amount of urea in gram. अभी एक बार मैं समझाता हूं इसको ना, लिखा है यहां तक, एक बार सॉल्यूशन लिख लेना। सॉल्यूशन 2% यूरिया, 2% यूरिया का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर हम केजी में अगर हम बात कर रहे हैं तो 2% इंटू 1000 ग्राम, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000 ग्राम, कितना बचा, 20 ग्राम, ठीक है। 20 ग्राम applied in 1 liter water। अगर हम 1 केजी को क्या 1000 ग्राम लिख सकते हैं क्या, ठीक है। 1000 ग्राम का 2% निकालना है, परसेंट कैसे निकालते हैं, जितना दे रखा है 100% का मतलब क्या होता है 100, 2 डिवाइडेड बाई 100, 100 से 1000 अगर कट करेंगे तो कितना आएगा 20 ग्राम। 20 ग्राम हम किस में डाल रहे हैं, 1 लीटर वाटर के अंदर डाल रहे हैं। हमें कितने लीटर वाटर का सॉल्यूशन बनाना है, 500 लीटर का, तो 20 ग्राम रिक्वायर्ड इन 1 लीटर, तो 500 लीटर वाटर, ठीक है। 20 इंटू 500, 10, कितना आएगा 10,000 ना ग्राम, या फिर 10 केजी। एक चीज आप यहां पर देखिए, पहले देखो, अगर मैं इसको देखूं इस वाली चीज को शॉर्ट फॉर्म में, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 10 लिख सकता हूं, 2 इंटू 10। इसको अगर मैं और ब्रीफ में लिखूं तो परसेंट इंटू 10 भी लिख सकता हूं। 2 मेरे को किस में दे रखा है, परसेंट में दे रखा है, परसेंट था 2 इंटू 10, यानी किसी भी चीज को यदि हमें जो परसेंट में दे रखी है उसको यदि हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, तो उसका मतलब क्या है कि ये कितनी अमाउंट है, यानी जो है ग्राम में, इसको मैं किस में अप्लाई करना है, 1 लीटर वाटर के अंदर। ये शॉर्ट फॉर्म निकल के आई। यहां पर क्या दे रखा था 2%, किसका निकालना है, यूरिया आता है केजी के अंदर, केजी को हमने लिखा 1000 ग्राम, समझ में आया, 1000 ग्राम का 2%, 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000, यहां तक क्लियर है। 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हुआ तो क्या बच गया, 2 इंटू 10, ठीक है। किस में आ रहा है ये, ग्राम पर लीटर में, हमने देखा कि किस में आया, ग्राम, यानी 20 ग्राम अप्लाइड इन 1 लीटर वाटर, क्लियर है। इसी तरीके से इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं 2 इंटू 10, यानी कोई भी चीज आपको किस में दे रखी है, परसेंट को, उससे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। इसका मतलब क्या है कि वो अमाउंट किस में आएगी आपके पास, ग्राम में आएगी। कितने लीटर वाटर में अप्लाई करना है, 1 लीटर वाटर के अंदर, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाती है कि कोई भी आपको क्वेश्चन के अंदर जो स्प्रे करवाया जा रहा है वो अगर परसेंट में किया जा रहा है, उसको आपको डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, ग्राम के अंदर, और उस वैल्यू को आप किस में अप्लाई करोगे, केवल 1 लीटर वाटर में। अब फिर आपसे कितने लीटर वाटर का सॉल्यूशन बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग उसको आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक। एक बार इसको लिखिए, देखो यहां पर अगर मान लीजिए अगर सॉलिड फॉर्म में अगर फर्टिलाइजर नहीं होता और लिक्विड फॉर्म में, जैसे मान लीजिए यूरिया की जगह अगर मैं यहाँ नैनो यूरिया लिख देता, तो आपको जो है कितना लीटर या कितना ml जो है वो नैनो यूरिया की आवश्यकता होती। चलो भी हम लिख लेंगे, एक बार ये लिखा, क्या लिखा, क्या हुआ, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आपको यूरिया दे रखा है, आपको यूरिया का 1 हेक्टेयर व्हीट क्रॉप के अंदर जो है स्प्रे करना है, स्प्रे करना है आपको 2% यूरिया का, ठीक है। और आपको जो है 500 लीटर की जो टंकी है ना, उसके अंदर कितना ग्राम यूरिया डालना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है।
2% यूरिया का एप्लीकेशन करना है। अब 2% का मतलब हम कैसे जाने कि कितना ग्राम हमें करना है, कितना केजी हमें करना है। हमें जो सॉल्यूशन बनाना है वो कितने लीटर की टंकी में बनाना है, 500 लीटर में बनाना है। तो इसके कैलकुलेशन के लिए हम 2%, यानी जो यूरिया में दे रखा है वो केजी में होगा, यानी केजी में होगा। केजी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1000 में। 1000 ग्राम, यानी ये किसके रेफरेंस में आ रहा है, यूरिया के रेफरेंस में आ रहा है। यूरिया कितना है, 2% है। जब हम इस 1000 ग्राम का क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, तो 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू आपका जो भी वैल्यू दे रखा है। इसको जब आप सोल्व करते हो तो कितना आता है, 20 ग्राम। 20 ग्राम आपको किस में अप्लाई करना है, 1 लीटर वाटर के अंदर। जब 1 लीटर वाटर के अंदर आपको 20 ग्राम यूरिया डालना है तो आपको कितना लीटर वाटर का सॉल्यूशन बनाना है, 500 लीटर का बनाना है। तो 500 इंटू 20 जब आप करते हो तो 10,000 आता है, मतलब आपको लगभग 10,000 ग्राम या फिर 10 केजी यूरिया का एप्लीकेशन करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लिखिए, इसको आप सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है, अ फार्मर want to apply 2% या फिर 2% ज्यादा हो गया, 0.5% DAP। A farmer want to apply 0.5% DAP in 1 hectare gram crop through the (500 L) water solution. Calculate the amount of DAP in kg। ठीक है, एक बार इसको सोल्व कीजिए। एक खुशखबरी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको लिखो। ठीक है, क्या बोल रहा है सानिध्य, जो सानिध्य ने सोचा है इसके मस्तिष्क में जो चला है वो बात नहीं है, वो भी जब मौका मिलेगा तब या समय आएगा तब बताएंगे। ठीक है, क्या होता है, बात छोटी होती है लेकिन आसपास वाले लोग माहौल इतना बना देते हैं। चलो लिखो एक बार, इसको सोल्व भी करना, कितना आ रहा है, क्या सोल्व, कितना आया, सही बताओ यार। 1 केजी कैसे आ सकता है, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना तुमसे। कितना आ रहा है, 2.5 केजी। थोड़ा हो सकता है गणित में थोड़े कमजोर हो, मैं भी कमजोर था। ठीक है, देखो इसको सोल्व करना है, हमें दे रखा है डीएपी। ठीक है, डीएपी कितना दे रखा है, 0.5%। ठीक है, डीएपी मान लीजिए हम 1 केजी बात कर रहे हैं, तो 1 केजी का 0.5% निकालेंगे तो 1000 ग्राम। ठीक है, 5 का 100 पॉइंट लग रहा है तो एक और 0 इंटू 1000 ग्राम। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 5 ग्राम हम 1 लीटर में डाल रहे हैं तो हमें कितना है, 500 लीटर है। 500 इंटू 5 करेंगे तो 2500 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 केजी। ठीक है, या फिर हम शॉर्ट ट्रिक में डालें, परसेंट इंटू 10 अगर हम करते हैं तो 0.5% है। 0.5 हटाने के लिए नीचे हमें 10 लिखना पड़ेगा, इंटू 10। 10 से 10 क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 5 ग्राम। 5 ग्राम हम किस में अप्लाई कर रहे हैं, 1 लीटर के अंदर कर रहे हैं। हमें कितना लीटर का बनाना है, 500। 5 इंटू 5 करेंगे तो 2500 ग्राम या फिर 2.5 केजी। क्लियर है। ये क्वेश्चन जो है आपके 2020 के अंदर या 2021 के अंदर जो है हर्बिसाइड के केस में पूछा गया था। एक बार आप पुराना पेपर देखना पीजी का, वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हमने मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर के बारे में बात किया, इनको आप देखना। ठीक है, एक न्यूमेरिकल की क्लास और है जो हम कल रखेंगे, उसके बाद आपका फर्टिलाइजर जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या, अरे बोलो, देखो जब बोलने की बारी आती तब आप बोलते नहीं हो, हैं? अगर ऐसे करोगे तो ससुराल में जब जाओगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए।